हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पारुल मेंटोर। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक और फाउंडेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये टॉपिक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएसएम सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आगे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स और स्टैट दोनों को सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, और स्टैटिस्टिक्स हमें नंबर्स और डाटा के थ्रू प्रूफ देता है। मींस इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जैसे लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, और रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इन सब चीज़ों को नंबर्स, टेबल्स और ग्राफ में प्रेजेंट करता है, जिससे एनालाइज करना इजी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझते हैं। लियोन रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है जो ये स्टडी करता है कि अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स के बीच ह्यूमन कैसे चूज करता है। सिंपल शब्दों में हमारी नीड्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड हैं। इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ कैसे यूज़ करना है। हमारे पास एक और डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल की, जो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मीन्स इसका मतलब है इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि डेली लाइफ के डिसीजन को स्टडी करता है, जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का रियल मीनिंग स्कार्सिटी और चॉइस के कंसेप्ट में छुपा है। मीन्स रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से हमें चूज करना पड़ता है, जैसे इनकम का यूज़ कंजप्शन के लिए करें या सेविंग के लिए। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि रिसोर्स को एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करें ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो सके। ये था इसका बेसिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम अब स्कोप की बात करें कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, वैसे तो इकोनॉमिक का स्कोप बहुत ही वाइड है, तो पर हमारे पास कुछ बेसिक स्कोप्स हैं, तो हम इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है कंज्यूमर अपनी इनकम को गुड्स और सर्विस पर कैसे स्पेंड करता है, जैसे फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, मोबाइल, इंटरनेट। ठीक है। सेकेंड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके गुड्स और सर्विस का क्रिएशन। यहाँ हम स्टडी करते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का यूज़ कैसे होता है। थर्ड इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है बाइंग और सेलिंग। मार्केट में गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन कैसे होता है, ये इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये थे हमारे कुछ बेसिक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, पर जो एग्जाम्पल मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपके नोट्स और पावरफुल हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें ईजिली याद कर सकें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, मीन्स focus on individual consumer firms and industries। यहाँ हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं। सेकेंड इज
कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इज फर्म बिहेवियर, इसमें फर्म कैसे प्रोडक्शन और प्रॉफिट डिसाइड करती है। एंड नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मींस डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस कैसे डिसाइड होता है, इसमें हम वो देखते हैं। एंड लास्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल लेवल पर एनालाइज करता है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमिक को स्टडी करता है। जैसे कि फर्स्ट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स टोटल इनकम एंड आउटपुट ऑफ कंट्री। नेक्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल, इसमें करना इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड प्राइस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स स्टडी करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसीज, मीन्स एग्जामिन करना इकोनॉमिक की कितनी ग्रोथ हुई है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, लाइक फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसीज। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो माइक्रो मीन्स छोटा एंड मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रो में हम सिंपल एक स्मॉल यूनिट और इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरी होल इकोनॉमिक की बात करते हैं, मीन्स पूरे देश की। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक का एक बिग पिक्चर दिखाता है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मेन फंक्शंस हैं, फर्स्ट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, ये हमें इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है, लाइक पॉवर्टी, इन्फ्लेमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें ये समझने में हेल्प करता है। सेकेंड इज एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, मीन्स इसमें हम स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मेशन, इसमें गवर्नमेंट की फ्रेमिंग कैसे होती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, उसके बारे में बात करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करती है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ऑल वी नो कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो रिसोर्स का कैसे एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमें इकोनॉमिक्स ही बताती है। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये हमें हमारी ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करता है और हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट होती है। इसलिए इकोनॉमिक प्रैक्टिकल और यूजफुल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट इज जनरल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो डाटा को कलेक्ट करता है, क्लासीफाई करता है एंड देन एनालाइज और इंटरप्रेट करता है, मीनिंगफुल डाटा का कंक्लूजन निकाल सकें। नेक्स्ट इज डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर लोबिस। कोडिंग स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स को टेबल, डायग्राम्स और ग्राफ्स के फॉर्म में प्रेजेंट करता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डाटा मीन्स गैदरिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मीन्स अरेंज करना डाटा को इनटू ग्रुप्स में ताकि हम आसानी से उन्हें समझ सकें। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स डिस्प्ले करना डाटा को बाय यूजिंग टेबल्स, चार्ट एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट एनालाइज करना स्टैटिकल मेथड को ताकि हम रिसेंट ट्रेंड्स और रिलेशनशिप को अच्छे से समझ सकें। एंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मीन्स एक कंक्लूजन निकालना और एक बेस्ट डिसीजन लेना।
अगर हम फंक्शंस की बात करें ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम देख सकते हैं कि एक सिर्फ फंक्शन नहीं, एक प्रोसेस की तरह है। जैसे फर्स्ट हमने डाटा को कलेक्ट किया, देन क्लासीफाई, देन प्रेजेंट एंड देन एनालाइज एंड लास्ट इज इंटरप्रेट। तो आप इजीली इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ, मीन्स प्रोवाइड फैक्ट्स टू सपोर्ट इकोनॉमिक्स थ्योरी। ये स्टैटिस्टिक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें फैक्ट्स प्रोवाइड करता है ताकि हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी को आसानी से अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है ताकि हम आसानी से उन वेरिएबल्स को मेजर कर सकें, लाइक नेशनल इनकम, प्राइस एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इज पॉलिसी मेकिंग, मीन्स असिस्ट गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स प्लानिंग, प्लानिंग करने में हेल्प करना। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग, ये हमें प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर को और इकोनॉमिक्स ट्रेंड को हेल्प करता है। लास्ट इज रिसेंट एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स एक एसेंशियल टूल है जो कि इकोनॉमिक्स की रिसर्च करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज रोल इन गवर्नमेंट डिसीजन। जैसे कि हमें पता ही है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम बजट और डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज रोल इन बिजनेस डिसीजन, ये फर्म को असिस्ट करने और प्रोड्यूस या प्रोडक्शन और सेल्स की प्लानिंग करने में हेल्प करता है। देन रोल इन इकोनॉमिक कंपैरिजन, जैसे कि हमें पता ही है, बाय यूजिंग टेबल्स, ग्राफ, इससे कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। इससे हम किसी भी कंट्री, रिलीजन आसानी से किसी भी चीज़ में कंपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट इज रोल इन इवेल्युएशन, ये हमें इवेलुएट करने में हेल्प करता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो कितना सक्सेस हो पाएंगी और कितनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें पूरी वीडियो में क्या पढ़ा, फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स में बिहेवियर और डिसीजन समझाता है, और स्टैटिस्टिक्स हमें डिसीजन का न्यूमेरिकल प्रूफ देता है। दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है और टुगेदर इकोनॉमिक्स लगा होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप अपना कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में आप कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आई हो। इस चैनल पर हम इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आसानी से और इजी वे में पढ़ते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, विदाउट किसी का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि प्रिपेयर कर सकें इन वीडियोस के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।